जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी बिहार की है। दरअसल बिहार में अभिषेक नाम का एक लड़का रहा करता था। अभिषेक की बिहार में अच्छी खासी जमीन थी और उसका एक तालाब भी था। अभिषेक के तालाब से अक्सर जो उसकी मछलियां थी वो गायब हो रही थी। तो एक दिन जो अभिषेक के माँ बाप थे वो उससे कहते हैं कि तुम एक दिन यहाँ पर रुक कर जरा चेक क्यों नहीं करते कि आखिर इन मछलियों को चुरा कर ले कौन जा रहा है। तो अभिषेक अपने 3 दोस्तों के साथ उस तालाब के पास रुकने का तय करता है। अभिषेक अपने साथ उन तीनों दोस्तों को लेकर जाता है और पूरे दिन उस तालाब के पास ही रहता है। उसे पूरे दिन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखता जो तालाब से मछलियां चुरा कर लेकर जा रहा हो। अभिषेक तय करता है कि हम एक काम करते हैं, आज रात भी यहीं पर पहरा देते हैं। अभिषेक के तीनों दोस्त इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग आपस में तय करते हैं कि हम एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे, वरना हो सकता है फोन की आवाज सुन के जो भी इन मछलियों को चुरा रहा है वो चौकन्ना हो जाए। इस कारण वो आपस में डिस्कस करके एक इशारा तय करते हैं कि हम जब भी हमें लगेगा कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पे रुकने का फायदा नहीं है, तो हम सब 2 ताली मारेंगे और उस ताली का जवाब दूसरा शख्स भी ताली देकर ही देगा। वो चारों वहां पर रुक जाते हैं। चारों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे और करीब 2-3 घंटे बाद जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, तो अभिषेक वहां पर खड़े होकर ताली बजाता है और उसके आसपास के दोस्त भी उस ताली का जवाब दे देते हैं। लेकिन उसका एक और दोस्त था शशांक, जो उनकी तालियों का जवाब नहीं दे रहा था। शशांक दरअसल उनसे थोड़ी दूर जाकर खड़ा हुआ था। वो तीनों आपस में इकट्ठे होते हैं और वो सोचते हैं कि शशांक भला हमारी तालियों को जवाब क्यों नहीं दे रहा। अभिषेक दोबारा से 2 बार ताली बजाता है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से ताली की आवाज आती है। 1, 2, 3। जी हाँ दोस्तों, उन सब ने तय किया था कि हम 2 बार ताली बजाएंगे, लेकिन उधर से 3 तालियों की आवाज सुनाई देती है। अभिषेक ये सोचता है कि भला शशांक ने 3 बार ताली क्यों बजाई। उसके दोस्त कहते हैं हो सकता है वो हमसे मजाक कर रहा हो या ऐसा ही कुछ। अभिषेक कहता है कि नहीं, शशांक ऐसा नहीं है, वो इन चीजों के मामले में बिल्कुल भी मजाक नहीं करेगा, जरूर कोई गड़बड़ है। वो तीनों सोच रहे होते हैं कि हमें उस तरफ जाकर देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें यह भी डर लग रहा था कि अगर वहां पर वो लोग होंगे जो मछलियां चुरा कर लेकर जा रहे हैं, तो हो सकता है वो हमसे गिनती में ज्यादा हों। इस डर के कारण वो लोग उस तरफ जा नहीं रहे थे और वहां पूरी तरफ अंधेरा छाया हुआ था और थोड़ा जंगल का भी इलाका था। इस कारण उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो तीनों हिम्मत जुटाकर उस तरफ आगे बढ़ने की सोचकर आगे ही बढ़ रहे थे कि इतने में उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो शशांक था। वो तीनों शशांक को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो शशांक से कहते हैं कि तुम तो इस तरफ गए थे ना, तुम दूसरी तरफ से भला कैसे आ रहे हो। शशांक उन्हें बताता है कि हाँ, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, जब तुम में से कोई नहीं आया तो मैं घर चला गया, अब तुम जल्दी से घर चलो। वो कहते हैं कि लेकिन आखिर हुआ क्या, तुम हमें बिना बताए क्यों चले गए। वो कहता है मैं इन सारी बातों का जवाब घर जाके दूंगा, अभी तुम जल्दी से घर चलो। वो तीनों वापस घर आ जाते हैं। लेकिन उसी दिन से शशांक की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके साथ बहुत सी अजीब अजीब चीजें होनी चालू हो गई थी। उसे अक्सर रात को अजीब से सपने आने चालू हो गए थे। उसने खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। करीब 2 दिन हो चुके थे उस हादसे को, लेकिन शशांक ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसकी मम्मी उसके बाकी के दोस्तों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि भला उस रात क्या हुआ था। वो दोस्त उसकी मम्मी को बताते हैं कि हमें भी नहीं पता आखिर उस रात क्या हुआ था, शशांक हमें बिना बताए ही वापस घर आ गया था। वो उसकी मम्मी बताती है कि शशांक जब घर आया था तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम सब उसके दोस्त हो, एक बार उससे अकेले में जाकर पूछो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। वो तीनों यही करते हैं। वो शशांक से अकेले में पूछते हैं कि भला वो उन्हें छोड़कर उस रात क्यों चला गया था, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो शशांक उन्हें बताता है कि दरअसल जब मैं तुमसे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था, तो मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि तुम तीनों मेरे पास आते हो और मुझसे कहते हो कि इस झील को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी झील पर चलते हैं, और मैं बिना कुछ कहे तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ। हम तीनों किसी दूसरी झील में जाते हैं और वहां जाके हम उस पानी में जा ही रहे होते हैं कि अचानक से मुझे कोई हल्की सी ऐसा लगता है हवा का झोंका आता है
और तुरंत मुझे जो सामने दिखाई देता है वो देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। तुम तीनों मेरे आसपास नहीं खड़े थे और सामने मेरे कोई अजीब सा क्रिएचर खड़ा हुआ था। मेरे सामने जो कुछ भी था वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी कारण मैं तुरंत घबरा के वहाँ से भाग जाता हूँ और जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ मुझे ख्याल आता है कि तुम तीनों अब भी वहीं पर मौजूद हो और हो सकता है वो चीज़ तुम्हें भी मेरी ही तरह भ्रमित कर दे। इस कारण मैं तुम तीनों के पास वापस आता हूँ। शशांक की जो मम्मी थी वो उसे लेकर किसी वहाँ के नामी पंडित के पास जाती हैं क्योंकि शशांक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो जो पंडित था वो शशांक को देखकर बताता है, तुम पे किसी शायर का वास है। दरअसल दोस्तों शायर एक नाम का प्रेत होता है बिहार में जो नदियों के पास रहता है। वो लोग ये चीज सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो जो शायर नाम का प्रेत उसके ऊपर चढ़ा हुआ था वो कोई भी गलत इरादे के साथ नहीं था। जब वो पंडित उस शायर से बात करता है कि तुम बता इस लड़के के ऊपर क्यों आए हो, तो वो बताता है कि दरअसल ये लड़का जिस पेड़ पर मैं रहा करता था उसी पेड़ के नीचे वॉशरूम कर देता है, उसी कारण मैं इसके ऊपर आ गया था। और दरअसल वो उसे ये भी बताता है कि गांव के लोग हर साल मेरी पूजा किया करते थे जिसके बदले मैं उनके तालाब की मछलियों की रक्षा करता था। लेकिन अब काफ़ी समय से ये लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे थे, इसी कारण मैंने इनकी मछलियाँ खाना चालू कर दिया था। दोस्तों इस चीज़ में दो राज तो खुल चुके थे कि आखिर शशांक वहाँ से गायब क्यों हो गया था और उनकी मछलियाँ कहाँ जा रही थी। लेकिन उसके दोस्तों के मन में अब भी एक सवाल था कि आखिर जब शशांक वहाँ पर मौजूद नहीं था और कोई मछलियाँ चुरा भी नहीं रहा था, तो झाड़ी के पीछे से 3 ताली की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। वो ये चीज़ उस पंडित से पूछते हैं, तो वो जो पंडित होता है वो अपनी किसी शक्तियों से उस दृश्य को अपने सामने लाता है और वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक और अजीब सा प्रेत रहता था जिसका नाम पनडुब्बा था। जी हाँ दोस्तों, वो प्रेत दरअसल वहाँ पर एक दंगल था जिसमें रहा करता था और वो प्रेत असल में इन लोगों को मारने के लिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वो वही प्रेत था जो 3 ताली बजाकर उन लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था। दरअसल बिहार में ऐसे केस कई बार सामने आते हैं जब लोग ऐसे दंगलों में उल्टे दबे हुए मिलते हैं। उनका जो ऊपर का हिस्सा था वो दंदल के अंदर होता था और जो पैर होते थे वो दंदल के बाहर। वो लोगों को इतनी बुरी मौत देता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और वही उन लोगों को उस रात बुला रहा था। वो तो उन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें पीछे से शशांक आवाज दे देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सब जो कुछ भी हुआ, ये प्रेत, आप इन सब में बिलीव करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।